हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थिति में विद्युत विभव। हम लोगों ने विद्युत विभव के लिए व्यंजक जो है पढ़ा था। उसके लिए एक्सप्रेशन जो है डिराइव किया था। अब आज हम लोग जो है जैसा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह से विद्युत विभव में भी जो है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। हम लोग बस तुरंत स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक्सियल पोजीशन में विद्युत द्विध्रुव में विभव कितना होगा। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हो कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मतलब होता है एक ऐसा डाइपोल, ए बी मान लो ये है, दो पॉइंट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल है, 2n लेते हैं, और एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल से H2O का मॉलिक्यूल, ये सारे जो है विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो सकते हैं। इसको हम लोग पूर्व इसमें पढ़ चुके हैं। इसका सेंटर पॉइंट लेट इट इज O, और there is another point P on which we have to derive the expression for electrical potential. Okay, let the distance from O to P is R. यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये R है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि ये किस तरह की राशि है, विद्युत विभव किस तरह की राशि है, इसके पहले मैंने पढ़ाया था। वेक्टर है या स्केलर है? वेरी गुड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर प्लस है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस है तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लस क्यू जो है पॉजिटिव है और ये माइनस क्यू जो है नेगेटिव है। तो इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। लेट द पोटेंशियल ड्यू टू ए इज V1। मान लिया ए के कारण विभव, let the potential due to A is V1, then V1 equals to क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन, ये हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है A और ये है P, तो ये AP हो जाएगा। स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा। वहां पे हम लोग स्क्वायर डालते थे तीव्रता में, जब हम लोग इंटेंसिटी पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग स्क्वायर डालते थे, बट यहाँ पे जो है स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? AP यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज L, सो इट मस्ट बी R माइनस L, और ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अब B के कारण बिंदु P पर विभव, पोटेंशियल P पर, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q और P, इसके कारण क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन, यहां से यहां तक डिस्टेंस BP हो जाएगा, and the value of BP is 1/4 pi epsilon 0 K Q upon, ये हो जाएगा R प्लस L। जैसा उसमें किए थे उसी तरह से हम लोग करना, और ये माइनस है इससे इसका पोटेंशियल जो है माइनस Q होगा। ठीक है, सो कुल विभव कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L।
अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू आर प्लस एल। यहाँ से ये सारे कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, टेक कॉमन, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। डिराइवेशन बहुत इजी है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू आर माइनस एल आर प्लस एल। इसको ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आर प्लस एल माइनस प्लस आर माइनस एल। अच्छा, बीच में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू आर आर कैंसल, सो 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql, यू मस्ट नो, इक्वल्स टू पी होता था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक स्पेशल कंडीशन क्या लेते हैं हम लोग कि r इज वेरी वेरी लार्जर देन l। जनरली ऐसी डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इफ r इज वेरी वेरी लार्जर देन l देन v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k p अपॉन r स्क्वायर। This is the expression for potential at एक्सिस पोजीशन। मैं समझता हूं कि इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये बहुत इजी है, आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड कीजिए और फिर से एक बार देख लीजिए, मेरे समझ से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए निरक्षीय स्थिति, हम लोग क्या देखेंगे, निरक्षीय स्थिति, 10b पोजीशन भी कह सकते हैं और टेंजेंशियल पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर फिर से हम लोग ऐसे लेते हैं ए पॉइंट ए एंड बी, इट इज द डिस्टेंस इज 2l, इसका डिस्टेंस कितना है, 2l डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, एक a point P है, we have to find the potential at point P, so let's draw, it is theta then it is also theta, if it is L means ये भी L होगा, ये भी L होगा और पॉइंट से डिस्टेंस क्या लेते हैं, R लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे सेम नेगेटिव चार्ज है, तो अब बताइए कि what is the value, what should be the value of AP and BP, equals to, it must be equals to BP, that is equals to root over L square plus R square by Pythagoras problem। ठीक है, अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So what should be the net potential? V equals to V1 plus V2 which is equals to 0, दोनों इक्वल है, अपोजिट है, इसलिए 0। तो ये जो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी 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 0 होगा, हर पॉइंट पे जो है ये 0 होगा। इसी से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है
मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप देखिए, उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। देयर इज ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लस q and minus q, and there is a plane which is perpendicular to this dipole and it is passing from the center। ये ठीक इसके सेंटर से, इसका सेंटर जो है ABCD प्लेन है, ABCD प्लेन है, और इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट P है, मान लिया जाए इस प्लेट के ऊपर एक कोई पॉइंट P है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? इट इज ए चार्ज, ये चार्ज नहीं है, इधर चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, ये चार्जलेस है, लेकिन हमको ये पॉइंट ABCD एक प्लेन है, जस्ट ऐसा जैसे ये डाइपोल है, हमारा ये डाइपोल ऐसे डाइपोल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके ठीक सेंटर से ये एक प्लेन जा रहा है, तो हम इस प्लेट के ऊपर जो है एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे। बताइए यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट शुड बी द पोटेंशियल? रैंडमली हमने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, इफ वी टेक दिस पॉइंट फ्रॉम हियर और ये पॉइंट इधर से, क्या ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगा या सेम होगा? नेचुरली अगर ये परपेंडिकुलर है तो हर पॉइंट से डिस्टेंस जो है, अगर ये मान लिया जाए x है तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी x, और अगर दोनों डिस्टेंस से इक्वल है तो क्या हो जाएगा? इसके कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k माइनस q अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k प्लस q अपॉन x दैट इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं जो इस प्लेन से गुजर रहा है, तो इस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट पे, चाहे ये यहां पे हो कहीं पे भी हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो क्या ये समविभव पृष्ठ होगा? आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसकी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इट मे बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कुछ न कुछ पोटेंशियल होता है, बट इट इज अ प्लेन इन विच एट ऑल द पॉइंट द पोटेंशियल इज 0। इसको हम लोग कहेंगे जीरो पोटेंशियल सरफेस। शून्य विभव पृष्ठ, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। जीरो पोटेंशियल सरफेस या शून्य विभव। मैं इसलिए हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उन लोग भी थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नेचुरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो समझ में आएगा ही, क्योंकि सारे डेफिनेशंस वगैरह जो है मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, तो उनको तो समझ में आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए, ये सरफेस जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एक सरफेस ऐसा भी हो सकता है जो इसके सेंटर से गुजरे, या ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ये सरफेस, दिस सरफेस में भी लाइक ए ट्रायंगल, ऐसा जो है एक ट्रायंगल के सरफेस में हो सकता है। तो कोई भी इसमें चेंज कर देता है और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस इज सेम, देन दैट सरफेस मस्ट बी जीरो पोटेंशियल सरफेस। ओके, नाउ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अन्य स्थिति में भी विभव कहते हैं, जनरल पोजीशन। ठीक है, लेट देयर इज ए एंड बी where there is a plus q and minus q charge. It is a electrical dipole. 2l distance है, it is from the center O, there is a point P, जिसका r and theta is the reference frame. इसका कोऑर्डिनेट्स जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स r and theta है। r जहां इसका रेडियस है और थीटा इज द
एंगल, पहले भी कर चुके हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स के। अगर हम r और थीटा को फिक्स कर दें तो पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा। ये पूरा जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x एंड y को फिक्स करते हैं, इसमें r एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में r एंड थीटा को फिक्स करते हैं। अब इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालना है, यहां से यहां का डिस्टेंस जो है कितना है, r है, आपको पता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सा है। जैसा हम लोगों ने इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन निकाला था, आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते थे उसमें, याद है क्या आपको? हम लोग उसमें क्या करते थे कि जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है that is a vector quantity and we can resolve any vector quantity into two different coordinates, दो अलग अलग दिशाओं में इसको वियोजित कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक जो है हम इसको रिजॉल्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, let it is px, and second we shall resolve in the direction of परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको दो डायरेक्शन में पी वाई। तो जैसा जानते हैं अगर ये इधर p है इधर थीटा है, तो आप जानते हैं इधर हो जाता है p cos थीटा और इधर हो जाता है p sin थीटा। तो सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू p cos थीटा एंड py इक्वल्स टू p sin थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, इसको दो डायरेक्शन रिजॉल्व कर लिया। ये जो डाइपोल है इसको हमने px परपेंडिकुलर इसके अलोंग पैरेलल और दूसरा py इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको रिजॉल्व कर दिया। तो py मस्ट बी इक्वल्स टू sin थीटा, p sin थीटा और px इक्वल्स टू p cos थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, मतलब यहां पे हम लोग को दो डाइपोल हो गया, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, वेयर v1 इज ड्यू टू एक्सिस, इसको कहेंगे अक्षीय स्थिति में, और v2 ये है निरक्षीय स्थिति। तो आप लोग जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये पॉइंट पी वाई के लिए, तो वैल्यू शुड बी जीरो, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। और v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k p अपॉन r स्क्वायर। बट इस डायरेक्शन में क्या है, px है, तो वी हैव टू राइट हियर px into r स्क्वायर। So v equals to, put this value in equation 1, v equals to v1 1/4 pi epsilon 0 k p, or what is the value of px, it is p cos theta upon r square plus 0, v2 equals to 0. So what should be the net value, it is 1/4 pi epsilon 0 k p cos theta upon r square. This is the net equation. It's very easy. उससे easy है ये। क्या हम इससे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में निकाल सकते हैं क्या, 10A पोजीशन और 10B पोजीशन में पोटेंशियल, देखिए निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एट 10A, अगर ये जो डाइपोल है ये अलोंग द इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, या ये पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इधर आकर के इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो थीटा मस्ट बी 0। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। सो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k p अपॉन r स्क्वायर, जो हम लोग को मिला था। और इन सेकंड पोजीशन 10B पोजीशन, अगर ये पॉइंट जो है इसके ठीक परपेंडिकुलर हो जाए, इस पॉइंट पे हो जाए, तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा विल बिकम 90 डिग्री,
and you know cos 90 degree equals to 0, so v equals to 0। तो इस फॉर्मूले से भी जो हम लोग को ये फॉर्मूला मिला, इससे 10A पोजीशन पे और सेकंड 10B पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज करेक्ट। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिए, 10A अक्षीय स्थिति पे विभव निकाल लिए, 10B निरक्षीय स्थिति पे विभव निकाल लिए, जो हर जगह शून्य आया, 0 आया, और थर्ड जो है एट एनी पोजीशन पोटेंशियल, वी हैव गॉट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे हम लोग कहीं पे भी ब्रह्मांड में कहीं पे भी, आप ये तीनों फार्मूला है उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। यू मस्ट हैव द एंगल थीटा and the value of r. If you know these two values, theta and r, the polar coordinates of that point, means you can get the potential at that point due to any point charge q. It is very simple, so I think you can do it very well. तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे जो मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरे लेक्चर्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए ना मेरा। लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और उत्साहित होकर और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा। अभी कुछ ही दिन में जो है मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ, देखता हूँ उसमें क्या होता है। थैंक यू।